हाय फ्रेंड्स, मैं बीरेंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। द इन्वेंटर मीन्स आविष्कारक, हु जिसने केप्ट हिज प्रॉमिस अपना वादा निभाया। यानी इस अध्याय का नाम है आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया। थॉमस एल्वा एडिसन, यानी ये कहानी थॉमस एल्वा एडिसन की है, जिन्होंने हमें ग्रामोफोन, बल्ब और ढेर सारे आविष्कार किए और हमारे जीवन को उपयोगी और आरामपूर्ण बनाया। देखिए अबाउट द लेसन पाठ के बारे में। दिस लेसन टेल्स यू, यह पाठ तुम्हें बताता है अबाउट द लाइफ, जीवन के बारे में, एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। अबाउट द लाइफ, जीवन के बारे में, वर्क ऑफ और कार्य के बारे में, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक द वर्ल्ड हैज एवर सीन, जो संसार ने देखा है। दिस लेसन टेल यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। यह अध्याय तुम्हें एक महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक के जीवन और उसके कार्य के बारे में बताता है, जिसको हमेशा देखा है। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बोर्न इन 1847 इन मिलान, यूएसए। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म मिलान में, संयुक्त राज्य के यूएसए के मिलान शहर में 1847 में हुआ। He is known as the man of many inventions. He is known, उन्हें जाना जाता है as the man of many inventions, कई आविष्कारकों के आदमी के रूप में उनको जाना जाता है। Whenever you switch on the lights in your room, जब आप अपने कमरे में स्विच ऑन करते हो या प्रकाश जलाते हो, और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। और जब आप रिकॉर्ड प्लेयर को चलाते हो तो तुम इस महान थॉमस एडिसन को पहचान सकते हो या पहचानते हो। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन, वह एक दृढ़ निश्चय का या दृढ़ संकल्पी व्यक्ति, वह ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। ग्रेट मीन्स बड़े, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़, वह बड़े दृढ़ संकल्प व्यक्ति थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई, वह हमेशा आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते थे। ही गेव हिज बेस्ट, उन्होंने सबसे अच्छा किया, यानी उन्होंने अपना सबसे अच्छा दिया, यानी वह जो अच्छा कर सकते थे वो किया। वन डे, एक दिन, ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड, एक दिन उन्होंने इस संसार को विद्युत बल्ब देने का वादा किया। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, और उन्होंने 4 सितंबर 1882 को अपने वादे को निभाया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट ऑन दैट डे 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क बरस्ट इनटू अ ब्राइट लाइट। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन न्यूयॉर्क के 900 घरों में घर बल्ब से प्रकाशित हुए। He was honored by the President of America on 21 October 1929 as he was voted by the people America as the greatest living American. He was honored by the President of America on October 29, 1929, और उन्हें 21 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया, एज क्योंकि ही वॉज वोटेड बाय द पीपल अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन। उन्हें अमेरिका में रहने वाले सबसे अधिक ग्रेटेस्ट महान व्यक्ति चुना गया था लोगों के द्वारा। देखिए वह अब कहानी यहां से शुरू होती है थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में।
When you want to read, जब आप पढ़ना चाहते हो एट नाइट, रात को, यू सिंपली प्रेस आ स्विच, तो आप सामान्यतः स्विच दबाते हो, एंड इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देने लगता है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, बल्ब की खोज किसने की, या बल्ब का आविष्कार किसने किया। इन्वेंटेड मीन्स आविष्कार। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन व्यक्ति था, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन, वह एक थॉमस एल्वा एडिसन नामक अमेरिकन व्यक्ति था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही, अपने बचपन से ही एडिशन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, उन्हें प्रयोग करने का शौक था, यानी वह प्रयोग करने से प्रेम करते थे। He was fond of asking questions. वह प्रश्न पूछने के शौकीन थे। And he was never satisfied में संतुष्ट, और वह कभी संतुष्ट नहीं होते थे। Till he got the right answer, जब तक वह सही उत्तर नहीं पा लेते थे। There are many stories about his childhood. यहाँ कई कहानियां हैं about his childhood, उनके बचपन के बारे में। And here are few of them, और उनमें से कुछ यहाँ दी गई हैं। देखिए, One day when young Edison was at school, एक दिन जब नन्ना एडिशन स्कूल में था, the teacher was telling, अध्यापिका कह रही थी या बता रही थी, द चिल्ड्रन अ स्टोरी, बच्चों को एक कहानी सुना रही थी, अबाउट द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम, श्रीमती जी, व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, मनुष्य एक पक्षी की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने कहा, क्योंकि मैन हैज नो विंग्स, मनुष्य के पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, लड़के ने थोड़ी देर के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे फिर पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, यानी नन्हे एडिशन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और पूछा, फिर से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे सभी लड़के हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उसने उनके माता पिता को बुलाया, टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, उसे स्कूल से ले जाने के लिए, यानी और एडिशन को इसी बात पर स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी जो अध्यापिका थी उन्होंने सोचा कि लड़का मूर्ख और शरारती है। His parents took him home, उनके माता पिता उन्हें घर ले गए। But they knew, वे जानते थे, that he was not a stupid boy, कि वह मूर्ख नहीं है, कि उनका लड़का मूर्ख नहीं है। Edison was just 8 years old, एडिशन केवल 8 वर्ष के थे। When this happened, जब ऐसा हुआ, यानी जब ऐसा हुआ तब एडिशन केवल 8 वर्ष के थे। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिशन, नन्हे एडिशन, फाउंड मिस पाया, इन हिज मदर, अपनी माँ में, हिज बेस्ट टीचर, सबसे अच्छा अध्यापक। एडिशन को अपनी माँ में सबसे अच्छा अध्यापक मिला। सी वॉज पेटेंट इनफ, वह काफी, इनफ पेटेंट मीन्स धैर्यवान, इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, वह उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने में काफी धैर्यवान थी, या धैर्यता से जवाब देती थी। एंड विद हर हेल्प, और उनकी सहायता से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने काफी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, ऑब्जर्व में सर्वेक्षण करना या देखना। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह वस्तुओं को काफी बारीकी से या काफी पास से देखते थे। एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारे प्रयोग करते। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, और सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ उसके उपयोग, वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड अ लॉट ऑफ फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज
वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह ही वॉज वॉचिंग, वह देख रहा था, बर्ड में से एक चिड़िया को। एक सुबह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, इट फ्लू डाउन, यह उड़कर आई, टू द ग्राउंड, जमीन पर, या उड़कर जमीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, वॉर्म्स मीन्स गिलाड़ या कीड़े। ही पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक, इट्स बीक मीन्स अपनी चोंच में। वह जमीन पर आई, पिक्ड अ फ्यू वॉर्म्स इन इट्स बीक, उसने अपनी चोंच में कुछ गिलाड़ उठाई। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, इससे एडिशन के दिमाग में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में समर्थ होती है। बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स, क्योंकि यह कीड़े खाती है, यानी वह गिलाड़ या कीड़े खाती है, इसलिए यह उड़ने में समर्थ होती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ईट्स वॉर्म्स, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, यदि मनुष्य इफ ही ईट्स वॉर्म्स, यदि वह गिलाड़ खाए या कीड़े खाए, मैन ऑल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, यानी मनुष्य यदि कीड़े या गिलाड़ खाए तो वह भी उड़ सकता है। He wanted to try the experiment on someone. He wanted, वह चाहता था to try the experiment on someone, वह अपना प्रयोग किसी पर करना चाहता था। देखिए, आप अच्छे से जानते हो जितने वैज्ञानिक हुए तो वह अपने प्रयोग कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति या जानवर पर ही करते हैं। ऐसा क्यों, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। He caught hold of few worms, उसने कुछ गिलाड़ें पकड़ ली। Beat them, उन्हें पीस लिया। Into a pulp, और गूदा बना लिया। And mix it into water, और पानी में घोल लिया। He took the mixture to the servant girl, उसने इस मिश्रण को नौकर की लड़की को दे दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ोगी। कम ऑन, जल्दी करो, ड्रिंक इट एंड सी, पियो और देखो। देखिए अब कैसे उड़ती है लड़की, क्या होता है। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी गई। वेल, अच्छा, सी डिडंट फ्लाई, वह उड़ी नहीं, बट सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। यंग एडिशंस मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, नन्हे एडिशन की मां ने उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने की। यानी एडिशन की मां ने उसे चेतावनी दी कि वह ऐसे प्रयोग ना करे। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार वह मुर्गी फार्म गया। विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सॉ अ हैन, उसने वहां एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी मम्मी से पूछा या माता जी से पूछा, अबाउट इट, इसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग, कि मुर्गी अपने अंडे सहला रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद चूजे इन अंडों से बाहर आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिशन, उस नन्हे एडिशन ने सोचा कि मैं अंडे क्यों नहीं सहला सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, उसने एक दर्जन अंडे खरीदे या एक दर्जन अंडे लिए। एंड सेट ऑन देम, उन पर बैठ गया। He got up after some time. He got up after some time, वह कुछ देर बाद उठा। But he did not find any chickens, लेकिन उसे कोई भी चूजा नहीं मिला। He had only smashed the eggs, उसने केवल अंडों को कुचल दिया। And spoiled his shirts, और उसने अपनी शर्ट्स नहीं होगा या शॉर्ट्स होगा, और उसने अपने नेकर को बिगाड़ लिया। He got a good beating from his mother that day. उस दिन उसकी माँ ने बहुत अच्छी पिटाई की, यानी उसकी माँ के द्वारा अच्छी पिटाई की गई। अच्छी मतलब जोर से पीटा गया। अ रियली फनी बॉय, एक वास्तव में हंसमुख या
विचित्र लड़का वॉजंट ही, वह नहीं था, वह वास्तव में मूर्ख नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी अपने प्रयोगों में सफल हुआ। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन उसने उनसे कुछ ना कुछ सीखा, ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत सारी किताबों को पढ़ भी रखा था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड, यानी प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके पिताजी उसे 25 सेंट्स देते थे। एक पुस्तक को पढ़ने के लिए उसे 25 सेंट्स देते थे। ही रेड वाइडली विद द पॉकेट मनी he read widely with the pocket money he bought more books and set up a small laboratory, और उसने अपने जो उसके पिता उसे जेब खर्चे के लिए जो पैसे देते थे उससे अब बहुत सारी किताबें खरीदी और एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। His mother encouraged him, encouraged means प्रोत्साहित करना, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट, और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता की। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। एडिशन ने पाया या एडिशन को लगा ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, को उसे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और धन की आवश्यकता है। एंड ही वॉन्टेड मोर बुक्स, और वह अधिक और पुस्तकें चाहता था। ही हैड रेड ऑल द बुक्स, उसने सारी पुस्तकों को पढ़ लिया था। ही हैड एट होम, जो उसके घर पर थी, यानी जो उसके घर पर थी उन सारी किताबों को उसने पढ़ लिया था। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। He wanted to read new books, वह नई पुस्तकें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को सुधारना चाहता था, यानी वह अपने ज्ञान में और अधिक वृद्धि करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने निश्चय किया रेलवे में नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट, पहले, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, पहले उसके माँ बाप को यह विचार अच्छा नहीं लगा। एज he was just 12 years old, चूंकि वह केवल 12 वर्ष का था, यानी उस समय वह केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। when he gave them good reasons, तब उसने उन्हें अच्छे कारण बताए। for his decision, अपने निर्णय के। so एडिशन became a newspaper boy, और इसीलिए एडिशन एक अखबार वाला लड़का बन गया। and traveled up and down the train टू टेट्रोट, वह रेलगाड़ी से टेट्रोट तक अप डाउन करता। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, उसने अखबार बेचे। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेची। एंड फ्रूट्स, और फल बेचे। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और पहले दिन उसने $2 कमाए, यानी उसने अखबार बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे, और उस रात यानी उस दिन $2 कमाए, पहले दिन $2 कमाए। ही सैड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा। He said, कहाँ खो गया? He said to his mother, उसने अपनी माँ से कहा। At supper, भोजन के समय, that night, रात्रि को। टेक दिस $, इस $, को लो, मदर, माँ। एवरी नाइट, प्रत्येक रात। आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वॉट आई अर्न, मैं जो भी कमाऊंगा उसमें से $1 आपको रोजाना दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा निभाया।
अ ईयर और टू लेटर, एक दो वर्ष बाद एडिशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिशन ने अपना स्वयं का अखबार प्रकाशित करने का निश्चय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपने रेलगाड़ी के डब्बे में इसको स्थापित कर लिया। ही एडिटेड, वह संपादित करता, एंड प्रिंटेड, और छापता, हिज पेपर, अपने अखबार को, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और काफी इसकी प्रतियां, एंड मेड, बेचता, एंड मेड मोर मनी, और अधिक धन कमाता। विद द मनी, उस धन से ही गॉट, जो उसने पाया या प्राप्त किया, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली, इन हिज रेलवे वैगन, रेलगाड़ी के डब्बे में। When he was 15, जब वह 15 वर्ष का था, he met with an accident, एक दुर्घटना घटित हुई, that affected his career, जिसने उसके जीवन को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, the train turned round a corner, ट्रेन टर्न्ड, रेलगाड़ी मुड़ी, राउंड अ कॉर्नर, एक कोने पर, जब रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी, देयर वॉज अ सडन जॉल्ट, तो एक अचानक झटका लगा, एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, और थोड़ा सा फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरेज, और उसके डब्बे की फर्श पर गिर गया, यानी थोड़ा सा फास्फोरस उस गाड़ी के डब्बे पर गिर गया, डब्बे के फर्श पर गिर गया, एंड इट कॉट फायर, और इससे आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वह उसे बुझा पाता, द न्यूज पेपर हैड कॉट फायर, अखबारों में आग लग गई। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई, एंड एडिशन शाउटेड फॉर हेल्प, एडिशन मदद के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, वे दोनों आग को बुझाने में समर्थ हुए, पुट आउट में आग बुझाना। बट दैट वॉज द एंड ऑफ एडिशन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वह एडिशन की नौकरी का अंत था। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पर उसे निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल, एडिशन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, एडिशन ने अलग अलग शहरों में नौकरियां की। ही मेड अ गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज, उसने पुस्तकालयों का अच्छा उपयोग किया, एंड मेट एक्सपर्ट्स इन द फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों में विशेषज्ञों से मिला, एंड वर्कशॉप, और कार्यशालाओं में, फैक्ट्री तथा कार्यशालाओं में विशेषज्ञों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उनसे उसने प्रश्न पूछे, लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत कुछ सीखा, एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों में पहले से अधिक कठिन परिश्रम किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए वह बेरोजगार हुआ, एंड वॉज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, वह अपने मित्र के साथ रह रहा था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, यह आदमी एक कंपनी में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, वह एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, अचानक वह मशीन रुक गई, एक दिन वह मशीन रुक गई, अचानक एक दिन वह मशीन रुक गई। एडिशन वॉज देयर एट द टाइम, उस समय एडिशन वहीं था। ही हैड अ लुक एट द मशीन, उसने मशीन को देखा, एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में उसने इसे ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रबंधक ने, लाइक्ड एडिशन, एडिशन को पसंद किया, एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और इसे एक अच्छी नौकरी दे दी। एडिशन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स, एडिशन ने अपने कर्ज को चुका दिया, एंड इम्प्रूव्ड हिज लैबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में सुधार किया। नेक्स्ट 6 years, अगले 6 वर्ष, एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिशन ने आविष्कारों की श्रृंखला लगा दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली,
एक के बाद एक तेजी से आविष्कार किया। एंड एडिशन अर्नड मोर फेम एंड मनी, एडिशन ने और अधिक प्रसिद्धि और धन कमाया। इन 1877 1877 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहा था। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, 1877 में वह एक मशीन पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मनुष्य की आवाज को पुनः उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अगले वर्ष उसने एक ऐसी ही मशीन बनाई। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इसे टॉकिंग मशीन का नाम दिया गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, आज हम इसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया गया टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में उसको व्हाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस, यह उस घर का नाम है वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है, उसी को व्हाइट हाउस कहा जाता है। एडिशन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन, एडिशन वहां अपनी नई मशीन को दिखाने गया टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इससे वह पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध हो गया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परियस, अब वह सफल और समृद्ध था। ही ओब्ड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, उसने ऐसा अपनी माँ की सहायता से किया। एंड इनकरेजमेंट, और अपनी माँ के प्रोत्साहन से। एंड टू हिज आउन हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम से। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक लैंप, मार्च 1878 में वह एक विद्युत बल्ब पर काम करने लगा। पीपुल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैंप्स इन दोज डेज, उन दिनों लोग मोमबत्तियां और ऑयल लैंप्स, दिया यूज किया करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिशन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, एडिशन ने उन्हें 2 वर्ष में विद्युत प्रकाश देने का वादा किया। When he said this, जब उसने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him, सभी वैज्ञानिक उस पर हंसे। They said, उन्होंने कहा, that it was impossible, यह असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिशन बिल्कुल चिंतित नहीं थे। He worked harder and harder, उन्होंने और अधिक कठिन परिश्रम किया। He performed 1,000 experiments, उन्होंने 1000 प्रयोग किए। But all of them failed, लेकिन वे सभी असफल हुए। But he did not give up hope, लेकिन उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी, लेकिन वह निराश नहीं हुए। I must keep my promise to the people, मैं अपने लोगों से किए हुए वादे को पूरा करना है, या मुझे अपने लोगों से किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए। He said to himself, उन्होंने खुद से कहा। And worked harder still, और उन्होंने और अधिक कठिन परिश्रम किया। He was racing against the time, वह समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें 2 वर्ष में प्रकाश दूंगा। At last, अंत में ही succeeded in making an electric bulb after nearly 1,200 experiment, अंत में वह 1200 प्रयोग करने के बाद सफल हुए। On New Year's Day, नए साल के दिन 1880 में he and his workers, उन्होंने और उनके कर्मचारियों ने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, और अपनी प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब जलाया, यानी लाइट जलाई। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट, उस भव्य दृश्य को देखने के लिए पूरी अमेरिका से लोग आए। एडिशन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपुल, एडिशन ने लोगों से किया वादा पूरा किया। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, न्यूयॉर्क
4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क शहर विद्युत बल्ब की प्रकाश की रोशनी में चमका। एडिशन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिशन ने अपने देश की सेवा की ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले युद्ध के दौरान, यानी एडिशन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपनी देश की सेवा की। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशन, उन्होंने 40 वार इन्वेंशन किए एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, और उन्हें अपनी सेवा के लिए मेडल दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन ग्रैंड मैनर। 1929 में विद्युत बल्ब के आविष्कार की सिल्वर जुबली शानदार तरीके से मनाई जा रही थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम अ बिग फंक्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें रिसीव किया और उनका एक बड़े समारोह में सम्मान किया। एडिशन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। एडिशन राष्ट्रपति का धन्यवाद देने के लिए उस कार्यक्रम में खड़े हुए, बट सडनली फैल, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, और उनकी बीमारी और अधिक बुरी हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग। ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और उनका निधन 18 अक्टूबर 1931 को हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man। इस प्रकार से एक महान और एक उपयोगी जीवन का अंत हो गया। Who enriched human life and happiness, जिसने मनुष्य के जीवन को खुशी से भर दिया। He said once, उन्होंने एक बार कहा, I shall never invent anything, मैं किसी भी ऐसी चीज का आविष्कार नहीं करूंगा which will destroy life, जो जीवन को समाप्त कर दे। I want to make people happy, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। He also said, उन्होंने यह भी कहा, the world has been in darkness too long, कि मनुष्य या संसार अब अधिक अंधकार में नहीं रहेगा। I would like to give to the world more laughter and more light, मैं लोगों को और अधिक हंसी और अधिक प्रकाश दूंगा। He kept his word, उन्होंने अपना वादा निभाया। His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light, उनके ग्रामोफोन ने हमें और अधिक खुशी यानी हंसी, और विद्युत बल्ब ने हमें और अधिक प्रकाश दिया। टुडे अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिशन, आज हमारे देश और संसार को एडिशन जैसे महान लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, प्रत्येक लड़की और लड़के को उनके इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ बने रहना तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।